नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लासेज पर। दोस्तों, हरियाणा में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी खबरें लेकर आए हैं। आइए जान लेते हैं कि करके कहां से क्या खबर आई है। तो आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले मुद्दा लेते हैं जो फिलहाल चला हुआ है सिक्योरिटी गार्ड का और होम गार्डों का। ठीक है, उसके बारे में ये खबर आई हुई है। दो खबर एक ही जगह पर है, पहले इसको ले लेते हैं। सिक्योरिटी गार्डों का सेवा काल बढ़ाने से होम गार्ड एसोसिएशन का ऐतराज। यानी कि होम गार्ड एसोसिएशन और सिक्योरिटी गार्डों का जो संघ है वो आमने सामने आ गया है। यहाँ पर बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग में होम गार्ड की नियुक्ति की बजाय वहाँ पहले से कार्य कर रहे सिक्योरिटी गार्ड का सेवा काल बढ़ाए जाने पर हरियाणा होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने ऐतराज जताया है। एसोसिएशन ने कर्मचारी संगठनों पर पक्षपात का आरोप लगाया है। एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष विकास रंगा व संयोजक संदीप शर्मा ने कहा कि संगठन वर्दीधारी जवानों के साथ दोहरी नीति का प्रयोग न करे। प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों को तो उनके ठेकेदारों द्वारा अन्य किसी निजी संस्थान में तैनात किया जा सकता है। और एसोसिएशन ने गृह मंत्री और डीजी होमगार्ड से मांग की है कि रोजगार की उम्मीद में घर बैठे होमगार्डों को जल्द ही तैनाती दी जाए। तो बहुत सारे होमगार्ड भी ऐसे हैं जिनको काम में मतलब समय पर बुला लिया जाता है और फिर घर पर बैठा दिया जाता है। तो वो होमगार्ड जो घर पर बैठे वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह से जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनकी सेवाएं समाप्त हो और हमें बुलाया जाए। तो भाई, नौकरी की तो सबको ज़रूरत है, तो सब अपना अपने यहाँ पर फ़ायदा देख रहे हैं और विवाद एक तरह से होता दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बताया गया कि प्रदेश में 14,025 होमगार्ड हैं। स्वास्थ्य विभाग में होमगार्डों को नियुक्ति दी जाए ताकि घर बैठे होमगार्डों को काम मिल सके। तो होमगार्डों के साथ भी अन्याय ही है, घर बैठा रखे हैं। वैसे तो सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हर जगह होती है, तो होमगार्डों को भी नहीं बिठाना चाहिए। और नौकरी तो वही चाहे किसी की भी हो, चाहे वो ठेका कर्मचारी है या होमगार्ड है, सभी की बची रहनी चाहिए। सरकार को ऐसी योजनाएं तैयार करनी चाहिए। इसके बाद ये खबर है, यहाँ पर देख सकते हैं, राजधानी हरियाणा चंडीगढ़ से 500 ठेका कर्मियों को ड्यूटी पर वापस ले सरकार। संघ तीसरी लहर को देखते हुए संघ ने सीएम को लिखा पत्र। सर्व कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सरकारी अस्पताल, ईएसआई व मेडिकल कॉलेज में नौकरी से निकाले गए ठेका कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पर लेने की मांग की है। संघ का कहना है कि सरकार ने प्रदेश भर की सीएचसी, पीएचसी व उपमंडल और जिला अस्पतालों में लगभग 500 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। तो सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में मेडिकल व पैरामेडिकल स्टाफ, जीवन रक्षक उपकरण व दवाइयाँ व वैक्सीन उपलब्ध करवा कर ही प्रदेशवासियों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार जो है संघ द्वारा पिछले 2 सालों से सरकार से स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए स्टाफ की भर्ती की मांग की जाती रही है, परंतु सरकार भर्ती की जगह रोजगार छीन रही है। तो यहाँ भी वैसे तो हालात आप लोगों को पता है, दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। तो सरकार को थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देना चाहिए। उसके बाद खबर आ रही है डबवाली से, सिरसा सवेरा से ये खबर है। स्वास्थ्य ठेका कर्मचारियों ने समस्याओं को लेकर की चर्चा। चौटाला स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारियों ने की मीटिंग। तो यहाँ पर मीटिंग का जो उद्देश्य था, यहाँ पर मांगों को रखा गया है। ये मांगे रखी हैं। जो सिक्योरिटी गार्ड का 3 महीने का सशर्त सेवा विस्तार का पत्र आया है, उसे लेकर कर्मचारियों में रोष है। सभी कर्मचारियों ने कहा कि सरकार सभी कर्मचारियों को विभाग के पे रोल पर करे और समान काम समान वेतन लागू करे। हटाए हुए कर्मचारियों को वापस लिया जाए और सभी कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा की गारंटी दी जाए। ईएसआई कार्ड सभी कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जाएं। वैसे तो ये सारी की सारी ना बेसिक सुविधाएं होती हैं जो एक कर्मचारी को कच्चा है या पक्का उसको मिलती हैं, लेकिन ठेकेदार इन चीज़ों को वो अपना नहीं करता, क्योंकि उसमें उसका खर्च थोड़ा बहुत हो सकता है, लगाना पड़ जाए या फाइल तैयार करनी पड़ जाए, इसलिए इनसे बचता है। ठीक है, ये ईपीएफ काटा जाए, ठीक है, लेकिन उसका कोई हिसाब नहीं है, इसकी गंभीरता से जांच की जाए। तो ये जितनी भी सेवाएं हैं ये तो किसी भी कर्मचारी को मिलनी चाहिए, कच्चा है या फिर पक्का है। इसके बाद ये खबर आ रही है जाखल से। नपा कर्मचारियों ने सचिव को सौंपा ज्ञापन। यहाँ भी ज्ञापन सौंपा है और बड़े दुख की बात है कि मौसम खराब है, हालात खराब हैं सब तरह से ही। 7 महीने से सैलरी नहीं मिली है। यहाँ भी कल भी हमने इस खबर को प्रमुखता से लिया था और जब तक कि समाधान नहीं होता इसको जरूर प्रमुखता से उठाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 महीने काम करने के बावजूद भी कर्मचारी अपने वेतन को तरस रहे हैं। वह ठेकेदार द्वारा नियमों के सरेआम अनुपालना नहीं
की गई, ठेकेदार द्वारा श्रम कानूनों व निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। तो ये तो सरेआम पता ही चल रहा है, सीधी सीधी से ठेकेदार उल्लंघन कर रहा है। तो ऐसी कंपनियों का, ऐसे ठेकेदारों का टेंडर खत्म कर देना चाहिए और जुर्माना भी लगाना चाहिए। अधिकारियों की मिलीभगत के कारण उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। अधिकारी इसमें मिले जुले होते हैं हमेशा। गौरतलब है कि फ्रीडम फाइटर कंपनी के ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों को तनख्वाह पिछले 1 साल से नहीं दी गई, जिस पर पहले भी सचिव को अवगत कराया गया था, लेकिन आज तक कोई फिर से ज्ञापन देकर ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 वर्ष से इन पर सफाई कर्मचारियों को 1 रुपये भी नहीं मिला है, जिसके कारण इनकी स्थिति बेदयनीय है। तो जब 1-1 साल हो जाते हैं, 7-7 महीने हो जाते हैं, और फिर भी ठेकेदारों का ठेका कैसे चला रहता है, सरकार को ये चीज़ें देखनी चाहिए। तो ये खबरें थी आज की मुख्य मुख्य कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी। अगर आप भी चाहते हैं समय पर आपको सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।